बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। कोरोना को भगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मंत्र का, या कहें कि जिस मैजिक मंत्र का इस्तेमाल किया था और लोगों को प्रेरित किया था, या कोरोना को एक इवेंट में बदल डाला था, ताली ताली थाली और पीटने या दिया बाती जलाने को लेकर, उसी तर्ज पे देश के करोड़ों छात्रों, बेरोजगारों और युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को से कहा है कि अब उन्हें रोजगार चाहिए। सोशल मीडिया पे करीब एक पखवाड़े से रोजगार को लेके, रेलवे और दूसरे सरकारी संस्थानों में नौकरियों को लेकर एक मुहिम चली थी और ये तय किया था युवाओं ने, देश के करोड़ों युवाओं बेरोजगारों ने, कि 5 सितंबर को 5 बजे 5 मिनट तक ताली थाली बजाकर इस सरकार को जगाएंगे और सवाल करेंगे उससे और कहेंगे कि उन्हें रोजगार चाहिए। और ऐसा किया भी। एक बड़ा वर्ग छात्रों का अपनी अपने घरों में ही सही, अपने अपनी बालकोनियों में ही सही, लेकिन उसने थालियां भी बजाई, तालियां भी बजाई और सरकार के नाकामियों, निकम्मेपन का ढिंढोरा भी पीटा और सरकार के तमाम गलतियों को उजागर करते हुए फिर से गुहार लगाई कि उन्हें जुमले नहीं, रोजगार चाहिए। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश है, निवेदन है कि अगर आपने अभी तक बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि बादब बा मुलाहजा की सारी खबरें आप तक पहुंच जाएं। देश का युवा बेरोजगारी से परेशान है। एक तरह वो अफसास से भरता जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 में अपने हर चुनावी भाषण में युवाओं से को कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को वे नौकरियां देंगे, लेकिन नौकरियां उन्हें का ये वादा भी महज जुमला ही साबित हुआ। चुनावी सभाओं में वो अपनी बात को दोहराते रहे और देश का युवा वर्ग उनके पीछे खड़ा हो गया, उन्हें सत्ता में लेकर आया। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों को भूल गए। भाजपा से कट्टर वैचारिक मतभेद होने के बाद भी एक बड़ा युवा वर्ग रोजगार से उन्नति और भ्रष्टाचार से तंग आई जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना, उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया और आज 6 साल बाद वही युवा इस कोरोना काल में परेशान, हैरान, सरकार की नाकामियों को देख रहा और सरकारी नौकरियों में अपने लिए कोई जगह नहीं पाकर हैरान है, परेशान है, सकते में। इसलिए उसने 5 सितंबर को 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली थाली बजाई और सरकार को जगाने की कोशिश की। बिहार से लेकर मुंबई और पंजाब हरियाणा से लेकर बंगाल तक थालियों की गूंज सुनाई दी, तालियों की गूंज सुनाई दी, घंटियों की गूंज सुनाई दी। और इस कई सियासी दलों का भी उन युवाओं को साथ मिला। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उन्हें साथ मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर कहा कि देश की जनता और बिहार के युवा नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार और देश के युवा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से परेशान है। उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और उनके सामने जीने को लेकर ढेर सारी मुश्किलें खड़ी हो गई है। वो
किसी तरह से अपने घर वालों के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ता है, लिखता है, लेकिन उसे नौकरियां नहीं मिल पाती। बिहार में भी ये हाल है और देश में भी ये हाल है। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया और बाकायदा कांग्रेस के कार्यकर्ता तो ताली थाली पीटते हुए सड़कों पर भी उतरे। बेरोजगारों का वर्चुअल मेला भी पटना में लगा, जहां युवाओं ने अपनी बात कही और कही कि 5 लाख, कम से कम 5 लाख पद रिक्त हैं बिहार में विभिन्न सरकारी महकमों में। लेकिन बिहार में 15 साल से सुशासन का ढोल पीटने वाले नीतीश कुमार इन विभागों में रिक्त पदों पर युवाओं की बहाली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि झांसे में लाकर फिर कोई नया शगुफा उछालकर वो या उनके साथी नरेंद्र मोदी कोई और जुमला उछालकर फिर उनका वोट ले लेंगे। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो पाएगा क्या? सुने बिहार के लोग उस वर्चुअल रोजगार रैली में किस तरह की बातें कर रहे हैं और नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 5 लाख से ऊपर के सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। हमारे यहाँ स्थिति ऐसी हम लोग सभी जानते हैं कि टीईटी, एसटीईटी और शिक्षकों की भर्ती की क्या स्थिति है। हर दिन नए दावे किए जाते हैं। 3 लाख से के पद लगभग खाली पड़े हैं शिक्षकों के, और जब सरकार से कुछ नहीं बन पड़ता तो झूठे केस मुकदमे करके मुद्दों को बताती है कि ये तो सब जुडिस है, ये न्यायालय में है। मैं पूछना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से नीतीश जी से, नीतीश जी इन मुकदमों में सरकार क्यों नहीं जल्द से जल्द फैसले करवा पाती? कहीं न्यायालयों की आड़ में आप सुनियोजित तरीके से इन बहालियों को तो नहीं रोक रहे? मैं साथ साथ बताना चाहता हूं कि बिहार में लगभग 50,000 से ऊपर के जो पुलिसकर्मी हैं उनके पद रिक्त पड़े हैं। 60% से ऊपर के पद जो डॉक्टरों के हैं वो रिक्त पड़े हैं, प्रोफेसर, लाइब्रेरियन सभी पद रिक्त पड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में आज रोजगार दो के माध्यम से हम सच तो ये है कि वो हर नौजवान जिसने नरेंद्र मोदी पर 2014 से पहले उनके चुनावी वादों पर भरोसा किया था, वो आज ठगा सा महसूस कर रहा है और जनता को कुछ सूझ नहीं रहा कि आखिर कैसे स्थितियां बदलेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कांग्रेस ने तो लिया ही, और उसने निजीकरण का सवाल भी इसमें जोड़ा। जिस तरह से देश की संपत्तियों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, इसका सवाल भी समाजवादी पार्टी ने उठाया। लेकिन बड़ा सवाल नौजवानों का था। नरेंद्र मोदी के 3 निर्णयों ने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ डाला है। नोटबंदी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। छोटे कारोबारियों का संगठित व्यवसाय बहुत हद तक प्रभावित हुआ और हालत यह है कि आज जीडीपी इस कोरोना काल में -23.9 पर पहुंच गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिर उन्होंने, इस सरकार ने जीएसटी को जिस तरह से लागू किया, वो केंद्र सरकार के लिए तो दुधारू गाय साबित हुई, लेकिन इस महामारी में जिस तरह से, और इसका तीसरा निर्णय, इस महामारी में जिस तरह से बिना किसी तैयारी के लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, उससे लोगों को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ, आर्थिक रूप से बहुत आघात दिया गया है। बैंकों का विलय, सरकारी संस्थानों का निजीकरण जैसे फैसले युवाओं के लिए रोजगार कम करने के अवसर में तब्दील हो जा रहे हैं। हालांकि ये भी सही है कि आज जिस तरह से युवाओं ने बढ़ चढ़कर ताली थाली पीटी, उसके बाद रेलवे को ये घोषणा करनी पड़ी है कि दिसंबर में रेलवे के इम्तिहान लिए जाएंगे और 1,40,000 पदों पर नई बहाली होगी। अब ये सिर्फ घोषणा ही रह जाती है, ये कोई और जुमला है। ये देखना है कि दिसंबर में इम्तिहान परीक्षाएं रेलवे की होती हैं या नहीं। लेकिन ये सही है कि आज युवाओं की एकजुटता ने सरकार को भी
घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, उसे अपने घुटने पे ला दिया है। और जिसकी वजह से आज रेलवे को ये घोषणा करनी पड़ी कि वो दिसंबर में रेलवे के परीक्षाओं को ले गए ताकि रिक्त पदों को भरा जा सके। हालांकि ये भी सही है कि आर्थिक आपातकाल जैसे हालात बन हुए हैं और सरकार की तरफ से कोई ठोस योजना की घोषणा अभी तक नहीं हो रही है। जिन लोगों को ईएमआई बैंकों को देना है वो परेशान है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है मॉरेटोरियम को लेके, ब्याज को लेके। जाहिर है कि मॉरेटोरियम की मुद्दत बढ़नी चाहिए, क्योंकि न तो काम है लोगों के पास और न ही पैसे। सिर्फ जुलाई में 50 लाख लोगों की पक्की नौकरियां छूट गई और अगर आंकड़ों पे यकीन किया जाए तो अब तक 1,89,00,000 लोग बेकार हो गए। दिहाड़ी मजदूरों की बात जाने दें, ये प्राइवेट सेक्टर की बात हम कर रहे हैं। तो जाहिर है कि रोजगार का मसला मुंह बाए खड़ा हुआ है। नौजवानों ने ताली ताली पीट कर आज इस सरकार को झकझोड़ा है, इसे जगाने की कोशिश की है और इसमें उन्हें थोड़ी कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। जाहिर है कि युवाओं का आक्रोश बढ़ रहा है। जेई और नीट को लेकर भी सरकार के अड़ियल की परीक्षाओं को लेने के लिए जिस तरह सरकार का रुख रहा है, उससे भी छात्रों में नाराजगी बढ़ी है और छात्रों का एक बड़ा वर्ग इन परीक्षाओं से वंचित रहा है। सरकार के माथे पर एक कलंक की तरह चश्मा है। आइए देखें पहले युवाओं का ये आक्रोश, फिर बातें बाद में। आज देश भर में युवाओं द्वारा बेरोजगारी के खिलाफ रोजगार के लिए ताली थाली बजाकर विरोध जताया जा रहा है। तमाम युवाओं के साथ मैं स्वर्णजीत सिंह, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सूचना तकनीकी एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष, इसका पूर्ण समर्थन करते हुए युवाओं का साथ जोर शोर से दे रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर पिछले एक पखवाड़े से सोशल मीडिया पर आंदोलन कर रहे देश भर के लाखों छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी ने इसको एक कदम और आगे बढ़ाया। कोरोना काल में सड़कों पर नहीं उतर पा रहे आंदोलनकारी छात्रों ने 5 सितंबर को यानी शिक्षक दिवस के दिन शाम को 5 बजे से 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली थाली बजाई और बढ़ती बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं और उनके परिणामों के स्थगन वगैरह के खिलाफ अपना आक्रोश और विरोध प्रकट किया है। यह थाली ताली का विरोध का कार्यक्रम, जैसा मैंने कहा, ठीक उसी तरह था जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में देशवासियों को 22 मार्च को 5 मिनट के लिए ताली थाली बजाने को कहा था। उन्होंने जनता कर्फ्यू कहा था, छात्रों ने इसे छात्र कर्फ्यू का नाम दिया। सरकारें नीट, जेई, नेट, बीएड और बीएचयू, डीयू, जेएनयू सहित कई यूनिवर्सिटियों की प्रवेश परीक्षा कराने लगी है। तब ये प्रतियोगी छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रिजल्ट और परीक्षा तारीख का ऐलान करने की मांग सरकार से करें, क्योंकि बहुत सारे परीक्षाएं ऐसी हुई नौकरियों के लिए जो 3-3, 4-4 साल से लंबित है, जिनके नतीजे सरकार ने उनसे फीस भी वसूली परीक्षाओं के लिए। करोड़ों छात्र बैठे, लेकिन अब भी उनका भविष्य अधर में है। एक अभ्यर्थी ने प्रधानमंत्री को लिखी एक चिट्ठी लिखी, जिसमें वो कहते हैं कि देश के युवाओं ने आपका हमेशा भरपूर समर्थन किया है, आपके कहने पर ताली थाली भी बजाई है, लेकिन बेरोजगारी के मसले पर प्रधानमंत्री आपकी चुप्पी अखर रही है और इससे छात्र और अभ्यर्थी निराशा के गर्त में जा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात भी की थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने नीट या जेई, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बिहार, एसटीईटी सहित तमाम छात्रों यानी छात्रों के जो मुद्दे थे उसे एड्रेस नहीं किया। उन मुद्दों पर वो कुछ भी नहीं बोले। निराश अभ्यर्थियों ने इसके बाद प्रधानमंत्री को
इस वीडियो को खूब डिसलाइक किया यूट्यूब पर, और जाहिर है कि ये एक बड़ा मुद्दा बन गया, और यहाँ तक कि भाजपा को लाइक और डिसलाइक का जो ऑप्शन था उसे भी हटाना पड़ा। अभ्यर्थियों की मांग है कि एसएससी, रेलवे सहित केंद्र सरकार की पिछले 3 साल की दर्जनबद्ध भर्ती परीक्षाएं नहीं हुई हैं। कहीं पर फॉर्म भरने के बाद 1 साल से परीक्षा का तारीख तय नहीं हुई है, तो कहीं परीक्षा के बाद नतीजे नहीं आए, और कहीं नतीजे आए हैं तो अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। इसी तरह के अलग अलग राज्यों में अलग अलग बातें की गई। तो छात्रों का कहना है कि इन सारे खामियों को दूर किया जाए। जब नतीजे नहीं आए, नतीजे आए, जहां ज्वाइनिंग नहीं हो पाई वहां ज्वाइनिंग करवाया जाए, और खाली पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए, उनकी परीक्षाएं हों। जाहिर है कि कोई गलत मांग नहीं है छात्रों की। अगर सभी राज्यों और केंद्र सरकार की इन पेंडिंग भर्ती प्रक्रियाओं को जोड़ा जाए तो कम से कम 100 से अधिक हो जाती हैं ये परीक्षाएं, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा से छात्र और अभ्यर्थी प्रभावित है। किसी ने सोशल मीडिया पर आज एक पोस्ट भी डाला है, ट्विटर पर उसने लिखा है कि हिंदुस्तान का छात्र बोला, मोदी का सिंहासन डोला। एक ने ट्वीट किया है, 5 बजे 5 मिनट थाली हम कल भी बजाए थे, थाली हम आज भी बजा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस दिन बात सम्मान की थी और आज अपने रोजगार की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व IAS अधिकारी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि मेरे हाथ थाली लगी तो वही से। आज ताली थाली बजी, कल सड़क पर भी उतरेंगे। सरकार को जागना होगा, वादा पूरा करना होगा, युवा अपना हक लेकर रहेगा। जाहिर है कि ये ताली थाली का आंदोलन, छात्रों का ये आंदोलन एक जन आंदोलन में बदल गया, जिसमें कई राजनीतिक दलों का भी उन्हें साथ मिला, सामाजिक संगठनों का साथ मिला। जाहिर है कि सरकार के होश इससे उड़े हुए हैं, सरकार सकते में है, और शायद इसी वजह से आनंद फानंद में रेलवे ने परीक्षाओं का ऐलान दिसंबर में किया। लेकिन सच ये है कि जैसा कि सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा कि हिंदुस्तान का छात्र बोला, सरकारें कोई भी हो, आज मोदी जी हैं तो आज मोदी जी का सिंहासन डोला। लेकिन याद कीजिए 1974 में छात्र आंदोलन ने इस देश की तस्वीर बदली थी। आज फिर छात्र परेशान है, आज फिर नौजवान परेशान है, आज फिर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसे में सरकारों को सोचना होगा कि देश के अवाम के लिए, कुछ कारपोरेट घराने के लिए नहीं, देश की जनता के लिए वो क्या करना, उनकी क्या योजना है, देश की जनता को इस संकट से वो कैसे उबारेंगे, इस पे उन्हें काम करना होगा। नहीं तो आज ताली थाली बजी है, कल सड़कों पर नारे भी लगेंगे। ताली तभी बजाई थी जब कोरोना को रोकने के लिए प्रधानमंत्री कहे हमने ताली थाली बजाई। आज युवा परेशान है। हम मांग करते हैं सरकार से कि आज बीमारी क्यों नहीं रुक रही है, सिर्फ ताली थाली से रुक सकती है तो रोक लिए होते। इसी के रोजगार भी मिल जाता अगर ताली थाली बजा रहे। बिल्कुल युवा विरोधी है सरकार।